राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, कल जहां से हमने अपना पाठ वीडियो अधिक लंबी होने के कारण छोड़ा था, वहीं से आज शुरू करते हैं। राधा स्वामी 1980 और 1990 के दशक में जब भारतीय घरों में मोबाइल फोन और कंप्यूटर नहीं आए थे, तब प्रमुख संचार का तरीका हस्तलिखित पत्र और पोस्टकार्ड के माध्यम से होता था। इस दौरान हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी के लिए संगत से संबंधित सभी पत्राचार का प्रबंधन किया। इस संचार में संगत के आध्यात्मिक प्रश्न, शुभकामनाएं, व्यक्तिगत अनुरोध, सूचना साझा करना और निमंत्रण शामिल थे। प्रतिदिन हुजूर साहिब संगत द्वारा भेजे गए पत्रों को सावधानी से छांटते और बड़े महाराज जी की ओर से सोच समझकर उनकी प्रतिक्रियाएं तैयार करते। उनकी प्रतिक्रियाएं हाथ से लिखी गई, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती और वांछित जानकारी प्रदान करती। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर उनकी अपनी गहरी समझ के आधार पर देने की जिम्मेदारी प्रदान की थी। हुजूर साहिब अपनी प्रखर अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हुए इन आध्यात्मिक और सांसारिक प्रश्नों का हल निकालते, श्रद्धालुओं के संशय को दूर करते और उन पत्रों पर बड़े महाराज जी के नाम से हस्ताक्षर करते थे। अपनी इस सेवा में लगभग 1 घंटे का समय समर्पित करने के पश्चात हुजूर साहिब आमतौर पर शाम 4:30 बजे के आसपास बड़े महाराज जी के कक्ष के बाहर वाले बरामदे की ओर चले जाते थे। फिर वे इस जगह को बड़े महाराज जी द्वारा आयोजित शाम की बैठकों के लिए तैयार करने की सेवा में जुट जाते थे। वर्तमान समय में हुजूर महाराज जी शाम का समय आश्रम में रहने वाले सेवादारों को दर्शन देने में बिताते हैं। वे विभिन्न प्रमुख सेवादारों के साथ आयोजित लघु बैठकों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, जिसमें दिन भर की गतिविधियों और उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। इन चर्चाओं में कृषि संबंधी अपडेट्स, आश्रम के निर्माण कार्यों में प्रगति और आश्रम के अंदर की जा रही विविध सेवाओं पर आम जानकारी शामिल होती है। बड़े महाराज जी के समय में, जब आश्रम का आकार काफी छोटा था और सेवादार भी कम थे, तब शाम की दिनचर्या भिन्न होती थी। बड़े महाराज जी स्थानीय वृद्धजनों, गांव के प्रमुख व्यक्तित्वों और नियमित अतिथियों के साथ अंतरंग सभाओं में संलग्न होते थे। इन सत्रों में निजी संवाद होते थे, जिनमें गांव की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाता था और समुदाय द्वारा मांगी गई सलाह या सहायता प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त वे अक्सर बातचीत के दौरान सत्संग भी फरमा दिया करते थे, जिससे रोज आने वाले लोगों के बीच एक सहज वातावरण बनता था। बड़े महाराज जी रोजाना अपने कमरे के बाहर वाले बरामदे पर शाम 4:30 से 5:30 बजे तक गांव वालों के साथ मिलते थे। हुजूर साहिब हर रोज इन मुलाकातों के लिए खास तैयारी करते थे। पहले तो हुजूर साहिब बरामदे की सफाई करते थे। गर्मियों के दौरान वे बाल्टी लेकर बरामदे के पूरे फर्श पर पानी छिड़कते थे। ये साधारण क्रिया वहां के माहौल को आरामदायक बना देती थी। फिर वे बड़े महाराज जी के लिए सिंहासन और आगंतुकों के लिए चटाइयां बिछाते थे, ताकि सभी को आरामदायक बैठक मिले। जब तक लोग पहुंचते, बरामदा सुखद बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार होता था। ये सब हुजूर साहिब की विचारशील सेवा का नतीजा होता था। इन सभाओं के दौरान हुजूर साहिब एक उत्तम सेवक की भूमिका निभाते थे। वे पहले आए मेहमानों को चाय और विभिन्न प्रकार के प्रसाद परोसते, फिर बड़े महाराज जी के ज्ञानवर्धक चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सबसे पीछे जाकर बैठ जाते थे। सत्संग की तरह वे इन आध्यात्मिक वार्तालापों का सारांश लेखनीबद्ध करते थे, जिसमें बड़े महाराज जी द्वारा दी गई कोई भी महत्वपूर्ण सलाह, मौलिक सिद्धांत या उपस्थित जनों के लिए सुझाए गए समाधान शामिल होते थे। हुजूर साहिब की इन ज्ञानमयी बातों को सहेजने की प्रक्रिया सिर्फ नोट बनाने तक सीमित नहीं थी। वे इन गहरी सोच वाली बातों को ध्यानपूर्वक संग्रहित कर उन्हें संशोधित करते हुए आध्यात्मिक पुस्तकों में परिणत करते थे। फिर उनके द्वारा रचित पुस्तक संगत के बीच साझा की जाती थी, जिससे उन्हें बड़े महाराज जी के शिक्षाओं और अंतर्दृष्टि से प्रेरित मार्गदर्शन और आत्मज्ञान प्राप्त होता था। इस सभा के समापन होने पर शाम लगभग 5:30 बजे तक हुजूर साहिब रसोई की ओर बढ़ते थे, जहां वे बड़े महाराज जी के रात्रिभोज की तैयारियों के बारे में सेवादार से समन्वय करते थे। बड़े महाराज जी शाम 6 बजे तक अपना भोजन समाप्त कर लेते थे, जिसके बाद वे अपने कमरे के बाहर विस्तृत बरामदे पर शांत और सुकून भरी सैर करते थे, जो उनके लिए चिंतन और पाचन का समय होता था। जब बड़े महाराज जी टहलते थे, तब हुजूर साहिब उनके कक्ष को रात्रि के लिए तैयार करने में जुट जाते थे। उनका पहला कार्य कमरे की पूरी तरह सफाई करना और कमरे में व्यवस्था कायम करना था। इसके बाद वे बड़े महाराज जी के बिस्तर को बहुत ध्यान से बनाते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके रात्रि ध्यान और आराम के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसमें मच्छरदानी लगाना,
पीने का पानी रखना और रात के लिए जरूरी सभी चीजें व्यवस्थित करना शामिल था। कमरे की इस सेवा के उपरांत हुजूर साहिब फिर नीचे मुख्य हाल की ओर चले जाते थे, जहां उन्हें बड़े महाराज जी द्वारा सौंपी गई एक और पवित्र जिम्मेदारी निभानी होती थी। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को आश्रम में शाम की शब्दवाणी में गाने का हुक्म दिया हुआ था, जिसमें उन्हें प्रतिदिन कम से कम 5 शब्द गाकर सुनाने होते थे। हुजूर साहिब की समर्पण भावना केवल कर्तव्य तक सीमित नहीं थी। उनकी गहरी आध्यात्मिक आस्था उन्हें केवल 5 शब्दों के गाने तक सीमित नहीं रखती थी, बल्कि इससे उन्हें अपने सत्रों को और अधिक लंबा खींचने की प्रेरणा मिलती थी, जहां वे घंटों तक गहन अभ्यास और गायन में तल्लीन रहते थे। प्रत्येक शाम को उनकी सुरीली और मनमोहक आवाज आश्रम में गूंजती थी, जो सभी उपस्थित जनों पर एक सम्मोहन का जादू बिखेरती थी। इस दिव्य सेवा के लिए वे कम से कम 1 घंटे का समय समर्पित करते थे और रात 8 बजे तक अपनी आध्यात्मिक प्रस्तुति को समाप्त करते थे, जिससे पूरा वातावरण शांति और भक्ति से भर जाता था। अपने इस कर्तव्य को संपन्न करने के बाद हुजूर साहिब उत्सुक हृदय से बड़ी तेजी से बड़े महाराज जी के कक्ष की ओर दिन के अंतिम दर्शनों के लिए बढ़ते थे। जब रात के 8 बजते, वे बड़े महाराज जी के कक्ष में प्रवेश करते और तत्काल उनके चरणों की सेवा में जुट जाते थे। ये कार्य महज एक सेवा नहीं, बल्कि हुजूर साहिब के लिए भक्ति और पूर्णता का प्रतीक था। अपने गुरु के चरणों में बैठकर जब वे उनके चरण दबाते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हैं। इस विनम्र सेवा के क्षणों में हुजूर साहिब को अकथनीय आनंद का अनुभव होता था। उनके गुरु के चरण जादुई ऊर्जा से युक्त प्रतीत होते थे, जो उन्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करते और दिन रात निरंतर सेवा करने की शक्ति से भरते थे। बड़े महाराज जी के पवित्र चरणों में उन्हें एक सेवा से दूसरी सेवा में संक्रमण करने की शक्ति मिलती थी। बड़े महाराज जी के चरणों के प्रति हुजूर साहिब के अतुलनीय प्रेम और भावुकता ने उन्हें एक सामान्य शिष्य से विश्व के सर्वोत्कृष्ट गुरुमुख में परिवर्तित कर दिया। दिन भर हुजूर साहिब इस सेवा के लिए तरसते रहते थे और अपने गुरु के चरणों में होने का हर अवसर पकड़ने की कोशिश करते थे। बड़े महाराज जी भी अपने प्रिय शिष्य की इस गहरी चाहत को जानते थे और उनके हृदय में जल रही उस अनबुझ विरह की ज्वाला को पहचानते थे, जो हर बीतते दिन के साथ और भी अधिक प्रबल होती जा रही थी। अपने साथित्व के आखिरी वर्षों में तो हुजूर साहिब को अपने गुरु के दर्शनों की लालसा इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्हें नींद का आना दुर्लभ हो गया। वे रात भर अपने गुरु के सान्निध्य की आकांक्षा में जागते रहते थे। कभी कभी वे आधी रात को जाग जाते थे और यदि उन्हें बड़े महाराज जी जागते हुए मिलते, तो वे चुपचाप उनके कक्ष में प्रवेश करते और अपने प्रिय गुरु के चरणों की सेवा में फिर से जुट जाते थे। गुरु और शिष्य के बीच प्रेम का बंधन इतना गहरा हो गया था कि यह निर्णय करना असंभव हो गया था कि कौन किसके दर्शनों के लिए अधिक व्याकुल था, कौन इस दैवीय प्रेम में अधिक लीन था। जैसा कि पहले उल्लेखित है, हुजूर साहिब शाम 8 बजे बड़े महाराज जी के चरणों की सेवा में लग जाते थे और लगभग 1 घंटे तक उसी आनंदमय सेवा में समय व्यतीत करते थे। बड़े महाराज जी की इस दिव्य मौज में 1 घंटे से अधिक समय तक लीन रहने के बाद हुजूर साहिब लगभग रात 9 बजे तक अपने निजी कक्ष की ओर वापस लौटते थे। उस समय तक आश्रम पूर्ण शांति से आच्छादित होता, जहां इसके निवासी या तो गहरी नींद में होते या ध्यानमग्न होते। 19 घंटे की निरंतर सेवा के बाद अंत में जब हुजूर साहिब अपने कक्ष में प्रवेश करते, तब भी उनका मन विश्राम की ओर नहीं, बल्कि उस शांत और स्थिर वातावरण का उपयोग कर आध्यात्मिक रचनाओं में समर्पित हो जाता। वे अपनी मेज पर जा बैठते और गहन चिंतन में लीन हो जाते। फिर वे अपनी रचनाओं को एक सुंदर और लुभावनी शब्दावली में पिरोते, हर एक पंक्ति की नींव में गहराई और सौंदर्य जोड़ते। उनके द्वारा लिखे हुए दोहे और शब्द, जिन्हें उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से तराशा था, संतमत के दर्शन में प्रेम और ज्ञान के उच्च स्तंभ के रूप में स्थापित हुए। रात के इन शांत घंटों में ही हुजूर साहिब ने वे आध्यात्मिक भजन और शब्द लिखे जो आज पूज्य ग्रंथ सद्गुरु प्रेम में समाहित है। हुजूर साहिब अक्सर घंटों तक अपनी रचनात्मक उत्साह में खोए रहते थे। भाई मदन जी, जिनका कार्य हर रात सेवादारों को गर्म दूध पहुंचाना था, बताते हैं कि वे नियमित रूप से रात 9:30 बजे से पहले हुजूर साहिब के टेबल पर गर्म दूध का गिलास रख देते थे। वे याद करते हैं कि हुजूर साहिब अपने लेखन में इतने तल्लीन होते थे कि अक्सर दूध बिना छुए रह जाता था। हुजूर साहिब का ध्यान उस ओर केवल रात 10:30 बजे के आसपास जाता, जब वे अपनी डायरी बंद करते और कलम रख देते थे। उस समय तक दूध ठंडा हो चुका होता। दिन भर की अथक सेवा के बाद, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कठोरता शामिल थी,
हुजूर साहिब रात के 10 से 10:30 बजे के मध्य अपने बिस्तर की ओर बढ़ते। फिर भी उनका मन विश्राम की ओर नहीं झुकता। विश्राम के बजाय वे अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सेवा में प्रवृत्त होते हैं, भजन, जो कि उनके लिए एक आध्यात्मिक और भक्तिभाव से परिपूर्ण ध्यान का समय होता था। भले ही बड़े महाराज जी ने कई बार हुजूर साहिब को सलाह दी थी कि उन्हें इतने दीर्घ ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं है, परंतु हुजूर साहिब की अटूट प्रतिबद्धता उन्हें हर दिन ध्यान की ओर ले जाती थी। उनकी भक्ति अविचल थी, न बीमारी और न ही थकान, कुछ भी उन्हें इस रात्रि की आत्मा अवलोकन की अनुष्ठानिक प्रक्रिया से विचलित नहीं कर पाता था। उनका अपने गुरु के उपदेशों के प्रति जुनून मात्र कर्तव्य से परे था। वे केवल एक जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए ध्यान में नहीं बैठते थे, बल्कि वे तो पूरे आश्रम और संगत में सबसे समर्पित और गहन भक्ति करने वाले शिष्यों में से एक थे, जो ध्यान के लिए असाधारण रूप से लंबे समय तक समर्पित रहते थे। जब पूरी दुनिया दिन भर की थकान मिटाने के लिए निद्रा की गोद में समा जाती, तब हुजूर साहिब गहन ध्यान में लीन होते। वे अपनी पीठ को दीवार से सटाकर और बिस्तर पर आलती पालती मारकर आसन लगाते और फिर रात भर आध्यात्मिक साधना में मग्न रहते। उनकी यह असाधारण साधना आश्रम में विख्यात थी। कई लोग उनके कक्ष में झांककर इस सत्य को स्वयं देखने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि बड़े महाराज जी भी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अक्सर रात में उठकर हुजूर महाराज जी की जांच करने जाते थे और हमेशा उन्हें ध्यान में डूबा पाते थे। बड़े महाराज जी स्वयं हुजूर साहिब की अनन्य भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के कायल थे। वे अक्सर उनकी प्रशंसा अपने भाषणों में करते थे, जिसे इस पुस्तक के आखिरी अंग में साझा भी किया है। प्रत्येक रात 10 बजे तक हुजूर साहिब अपने ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते थे और सुबह 2 बजे तक इसमें लीन रहते। पूरी रात अपने बिस्तर पर लेटे बिना वे सीधे इसी आसन से उठते और अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या का आरंभ कर देते थे। इसीलिए इस पुस्तक में बार बार विशेष रूप से बल दिया गया है कि हुजूर साहिब की सेवा और ध्यान में उनके अद्वितीय समर्पण की बराबरी कर पाना किसी भी शिष्य या गुरुमुख के लिए असंभव है। आज जब हुजूर साहिब स्वयं गुरु बन गए हैं, तब भी उनके पूर्व और वर्तमान जीवन की दिनचर्या में किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। 76 वर्ष की प्रतिष्ठित आयु में भी हुजूर महाराज जी असाधारण मानवीय शक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। पहले की तरह आज भी उनकी दैनिक दिनचर्या में 21 घंटे से भी अधिक की अविचलित सेवा शामिल है, जो कि आश्रम के सेवादारों के लिए गहन प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत बनी हुई है। ये सुनने में भले ही अकल्पनीय लगे, परंतु ये सत्य है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने हुजूर महाराज जी को आश्रम में कभी आराम फरमाते या उनको बिस्तर पर शांति से निद्रा में विलीन होते हुए नहीं देखा है। उनकी अत्यंत तपस्यामयी और साधना से ओतप्रोत जीवन शैली को देखते हुए यह आभास होता है कि शिष्यत्व के उन प्रारंभिक वर्षों में ही हुजूर महाराज जी ने मानवीय निद्रा की सामान्य आवश्यकताओं को पार कर लिया था। पूर्व पृष्ठों में हुजूर साहिब की सेवा का वर्णन, जो उन्होंने बड़े महाराज जी के निजी सहायक के रूप में की थी, वास्तव में उनकी विस्तृत सेवाओं की मात्र एक झलक है। इससे आगे बढ़ते हुए उनकी सेवा आश्रम के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक थी, जहां वे एक निष्ठावान भक्त के रूप में निरंतर कार्य करते थे। उनके योगदान में कृषि कार्य, फसल की कटाई से लेकर आश्रम की इमारतों का निर्माण तक शामिल था। हुजूर साहिब की जिम्मेदारियां लंगर की देखभाल, प्रबंधन और दान संग्रहण तक विस्तृत थीं। मूलतः आश्रम में कोई भी कार्य, चाहे निर्माण हो, कृषि संबंधी हो या सत्संग से जुड़ा हो, यदि उसे बड़े महाराज जी द्वारा तत्काल या सूक्ष्म ध्यान देने योग्य माना जाता था, तो उसे हुजूर साहिब को देखरेख करने और सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सौंपा जाता था। जब भी हुजूर साहिब को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती, वे उसे पूरे दिल से निभाते थे। वे सिर्फ कार्यों के पर्यवेक्षक नहीं थे, बल्कि एक प्रेरक नेता थे जो अपने उदाहरण से आगे बढ़ते थे। अन्य सेवादारों के साथ मिलकर सेवा में खुद को समर्पित करते थे। उनकी उपस्थिति का अर्थ सिर्फ निर्देशन नहीं था, बल्कि सक्रिय सहभागिता, ऊर्जावान बनाना और दूसरों को प्रेरित करना था। वे अपने साथी सेवादारों में ऐसा जोश और उत्साह भर देते थे, जिससे उनके प्रयास तेजी से बढ़ते थे। उदाहरण के रूप में, यदि उन्हें एक दिन में 2 एकड़ फसल कटवाने का कार्य सौंपा जाता, तो हुजूर साहिब दोपहर तक इसे पूरा कर देते। एक अन्य उदाहरण में, जब आश्रम में सतखंड का निर्माण चल रहा था, तब हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के व्यक्तिगत सहायक के रूप में अपने कर्तव्यों और स्कूली जिम्मेदारियों के बावजूद अपने खाली समय में अन्य सेवादारों के साथ निर्माण कार्य में सेवा में जुट जाते थे।
इसी दौरान जब 5वीं मंजिल तक ईंटों की पहुंचाई का कार्य चल रहा था, तब हुजूर साहिब अक्सर अन्य सभी सेवादारों से अधिक वजन उठाने में अग्रणी दिखाई देते थे। उनका उत्साह केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं था, वो एक सामुदायिक भावना और गुरुमुखता की आभा फैलाता था, जो उनके आसपास के हर व्यक्ति को ऊर्जा से भर देता था। हजूर साहिब की सेवा का आयाम इतना विशाल है कि उसके प्रत्येक प्रकरण को दस्तावेजीकृत करने के लिए एक पूर्ण ग्रंथ की आवश्यकता होगी। यदि हम उनके योगदान का सारांश प्रस्तुत करें तो ये कहना बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं होगा कि आज जो आधुनिक आश्रम हम बिल्कुल और सत्संग के हर एक तत्व, वे सभी किसी न किसी रूप में हुजूर साहिब की अविराम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेवा के परिणाम है। हुजूर महाराज जी को आधुनिक दुनिया के एक असाधारण चमत्कार और मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण के तौर पर सम्मानित करना किसी भी दृष्टिकोण से अतिरंजना नहीं है। एक शिष्य के रूप में उनका ध्यान पुनर्तः अपने गुरु की अविचल सेवा में केंद्रित था, और अब एक गरिमामय गुरु के रूप में उनका संपूर्ण जीवन संगत की निस्वार्थ सेवा में समर्पित है, बिना किसी थकान या विराम के वर्ष भर, हर दिन, हर क्षण। गुरु पद को स्वीकृत करते वक्त हुजूर महाराज जी ने एक गहन प्रतिज्ञा ली, उनके शरीर का प्रत्येक कण और जीवन का हर पल संगत की सेवा के लिए समर्पित होगा। ये प्रतिज्ञा मात्र शब्दों से कहीं अधिक है। यह एक जीवंत, सांस लेती सच्चाई है, जो उनके अस्तित्व के प्रत्येक जागृत क्षण में व्यक्त होती है। दिन रात, नींद की विराम के बिना हुजूर महाराज जी ने इस दिव्य व्रत का अटूट श्रद्धा और समर्पण के साथ पालन किया है। इतिहास के पन्नों में अनेक संतों की कहानियां अंकित हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान की दिशा में कठोर यात्राएं की, अपने उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सांसारिक मोह माया का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने घरों को छोड़ा, राज्यों का त्याग किया, निद्रा का परित्याग किया, वस्त्रों को त्याग दिया और यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी दूर हो गए। हुजूर महाराज जी की भी गाथा इतिहास की अन्य सभी संतों की कहानियों से अपनी अनूठी और विशिष्ट प्रकृति में अलग खड़ी है। इसका मुख्य कारण ये है कि आधुनिक युग में भी उनके जीवन में सभी संतों की जीवनी और त्याग की भावनाएं समाविष्ट हैं। हुजूर महाराज जी की विलक्षणता इस बात में निहित है कि जब आप इतिहास के पन्नों में किसी भी संत, पीर या फकीर की जीवनी का अध्ययन करते हैं, तो उनके जीवन की कथा, उनका त्याग और उनकी आत्मिकता हुजूर महाराज जी की जीवनी में भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देती है। यही हुजूर साहिब की संपूर्णता और अद्वितीयता का साक्षात प्रमाण है। इस पुस्तक के आगामी खंड की शुरुआत करने से पूर्व, जो हुजूर महाराज जी के शिष्यावस्था के जीवन के अनूठे दृश्य प्रस्तुत करता है, मैं एक गहन विश्वास व्यक्त करना चाहता हूँ। हुजूर महाराज जी जैसे संपूर्ण और अत्यधिक समर्पित गुरुमुख का उदय परमात्मा के लिए भी किसी भी आगामी अवतार में एक अत्यंत विरल और अद्भुत सिद्धि रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस संग्रह में दर्ज बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के मध्य घटित अनुभवों और स्मृतियों का अध्ययन करने के बाद आप भी इसकी सराहना करेंगे। आपको अनुभव होगा कि ये कथाएं केवल घटनाओं का सामान्य वर्णन नहीं है, बल्कि वे उनकी संयुक्त आध्यात्मिक यात्रा की गहराई, समृद्ध शिक्षाओं और प्रेरक अनुभवों का एक गहन और सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं। राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मेरा मास्टर ग्रंथ का पहला अध्याय पूरा हो चुका है। कल से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए एक प्यार भरी राधा स्वामी।